पर बिहार से है, जहां पर आपको बता रहे कि राजनीति हर बार की तरह एक बार फिर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज मंगलवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बीते करीब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे वह लोक भवन से राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसी के साथ मौजूदा सरकार का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा चेहरा बदलने जा रहा है और इसके साथ ही राज्य की राजनीतिक दिशा भी बदल सकती है। इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक की। इस बैठक का माहौल भावुक रहा। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने सरकार संभाली, तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये बयान कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के संकेतों को और मजबूत करता नजर आया। बात करें तो सुबह से ही पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा रहा। कई बार आपको बता रहे कि कई बड़े नेताओं को यहाँ पर देखने को साफ तौर पर देखा गया है। मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनसे यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक ही गाड़ी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जिसने सियासी संदेश को और गहरा कर दिया। दिल्ली से भी बड़े नेताओं का पटना पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम को और अहम बना देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने इस प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, वह भी पटना में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का पटना पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि पार्टी इस बदलाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है। दोपहर 3 बजे इस्तीफे के बाद शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में बिहार के नए नेता का चयन किया जाएगा। दरअसल यही बैठक होगी जहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लिए जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। बात करें तो आगे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या ये बदलाव केवल चेहरे का होगा या फिर इसके साथ राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे? क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नई दिशा देखने को मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज शाम तक सामने आ सकते हैं। आज बिहार की राजनीति में ये एक निर्णायक दिन है, जहां एक लंबे कार्यकाल के बाद एक युग का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक नए युग की शुरुआत साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो बता दें आपको कि आज 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 4 बजे विधायक दल की जो बैठक है वो भी फिलहाल देखने को मिलेगी। इस विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और शाम होते होते चीजें जो है वो बहुत साफ होती हुई नजर भी आएंगी। तो आज का दिन खास तौर पर बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार को आज उम्मीद है कि नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और आज जो नाम है वो सामने आता हुआ नजर आएगा। और इसी बीच ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रेम, जिस तरीके से आज का दिन विशेष महत्व रखता है बिहार के लिए, नया मुख्यमंत्री के नाम का भी आज ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। 4 बजे विधायक दल की बैठक हो सकती है। क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास है, विस्तार से बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेता बिहार में है। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। बीएल संतोष संगठन प्रभारी वो भी बिहार में है। तमाम सीनियर लीडरशिप बिहार में है। अभी थोड़ी देर पहले हम जहां पर है, नितिन नवीन के घर से थोड़ी सी दूरी पर शिवराज सिंह चौहान नितिन नवीन के घर पर पहुंचे हैं। तो लंबा बैठक जो है, डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन लंबा चल रहा है। और बिहार के अंदर आपको बता दें, अभी विधायक दल की जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी बैठक होने वाली है। जनता दल यूनाइटेड की भी विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल में यह बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिर अब नेतृत्व बिहार के अंदर कौन करेगा। एक चीज जो मैं कोट करना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के अगर सबसे पास कोई नेता, थोड़ी देर पहले फोटोग्राफी सेशन भी हुई है। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है, फोटोग्राफी सेशन की तस्वीरें चल रही है, इसमें आप देखेंगे नीतीश कुमार के अगर सबसे करीब कोई नेता नजर आ रहा है तो वो सम्राट चौधरी है। एक बात तो कंफर्म है कि ये जो मुख्यमंत्री कोटा है वो भारतीय जनता पार्टी का कोटा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा मुख्यमंत्री चेहरा होगा, लेकिन संशय इस बात पर बना हुआ है आखिर वो चेहरा कौन होगा। लेकिन इस पर 2 बजे से 3 बजे तक जो बैठक है उस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। अंतिम फैसले के बाद साफ हो जाएगा, मुहर लग जाएगी
हम तक भी ये सूचना आ जाएगी, आधिकारिक जो है आधिकारिक बयानबाजी शुरू हो जाएगी, आधिकारिक बयान भी जारी कर दिए जाएंगे। एक बात और, 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य भवन जाने की खबर है। तो 3 बजे के बाद राज्य भवन जाएंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्य भवन जाकर इस्तीफा सौंप दें। इस्तीफा सौंपने के बाद सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है कि आखिर बिहार की कमान 2 दशक के बाद जो अब तक नीतीश कुमार के पास रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार रहा है, अब किसके हाथ में जाएगा। तमाम नेताओं से जब हमने बातचीत की है, आज हम लगा दिन भर से इस टॉपिक पर हमने शहनवाज हुसैन, जनार्दन सीरीवाल, तमाम सीनियर जो नेता है वो पहुंचे थे, उनसे जब बातचीत की उन्होंने कहा कि आज का दिन सचमुच ऐतिहासिक है। और एक बात और, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी ऐतिहासिक है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी बैक में रहकर बिहार के अंदर पॉलिटिक्स करते रही, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही, जेडीयू के पास तमाम जो है पावर रहे, लेकिन ये पावर शिफ्टिंग भी है, अलायंस के अंदर पावर शिफ्टिंग है। जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र के अंदर पावर शिफ्टिंग देखा, अब ये पावर शिफ्टिंग बिहार के अंदर बड़ी पावर शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी का देखना दिलचस्प होगा। एक बात और मैं ये बता देता हूं कि उप मुख्यमंत्री कोटे से जनता दल यूनाइटेड के नाम चल रहे हैं। जिस बात पर पेच फंस रही है वो भी बातें क्लियर कर दूं। बिल्कुल, कहना कि थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।